वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एक्चुअली हाउ टू मेक रेगुलर इनकम फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। इतने दिन की एब्सेंस के दौरान में आप में से कई लोगों ने मेरे स्वास्थ्य के प्रति जो कंसर्न शो किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दरअसल बात यह है कि एक तो बीच में एक आध महीना कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसके अलावा फिर जब देश के हालात ऐसे हो गए कोरोना की वजह से तो कुछ मन भी नहीं किया कुछ पोस्ट करने का। इस दौरान में बहुत सारे स्टॉक्स मेरे राडार में आए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रॉफिटेबल आए और चले भी गए। उनको जितना प्रॉफिट मैं चाहता था मैंने उनमें से बुक भी किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक रेगुलर इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। उसके पहले कुछ ज़रूरी बातें करनी भी ज़रूरी हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि इस दौरान में हमने जितने भी स्टॉक्स रिकमेंड किए सभी में सभी डबल या ट्रिपल या फोर टाइम्स भी हो गए, एक्सेप्ट एक गौतम जेम्स करके एक स्टॉक था जो काफ़ी डाउन चला गया। कुछ लोग कहते हैं वो स्कैम है या क्या है, इस तरह का कुछ सुनने में आया। लेकिन जैसे मैंने उसके फंडामेंटल्स चेक करता रहता हूँ बीच बीच में, तो ऐसा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। यहाँ एक बात मैं और बता दूँ, इसी तरह का किस्सा मेरे साथ हुआ था। एक स्टॉक है दीप इंडस्ट्रीज करके। तो हालांकि ज़्यादा स्टॉक्स नहीं थे, 200 ही थे। तो उसमें क्या हुआ कि सडनली वो 84 की बाइंग थी उसकी, तो सडनली वो जो है काफ़ी नीचे आ गया, अराउंड 24 समथिंग। और उसके बाद कुछ दिन के बाद उसने पोर्टफोलियो में दिखाना ही बंद कर दिया, है ही नहीं। अब पूछें किससे, कौन बताएगा। तो कुछ दिनों के बाद फिर क्या हुआ कि दीप इंडस्ट्रीज की जगह दीप एनर्जी के स्टॉक्स दिखाने लगा। वो भी बहुत कम प्राइस में, अराउंड 24 25 ऐसे। फिर कुछ दिन के बाद सडनली 200 ही शेयर दीप इंडस्ट्री के भी दिखाने लगा और दीप एनर्जी के भी दिखाने लगा। और दोनों में उसने क्या किया था, जो मेरी 84 की बाइंग थी उसमें उसने स्प्लिट कर दिया। जैसे 64 समथिंग दीप इंडस्ट्री में दिखाया और बाकी का जो 22 रुपया जो और था वो दीप एनर्जी में दिखाया कि मेरी बाइंग है। और दोनों ही स्टॉक्स अच्छे खासे बढ़े हुए थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई, चलो लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट में है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद ऐसा ही कुछ सिलसिला इसमें होगा। बाकी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये तो कुछ कह नहीं सकता मैं अभी। इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, मैं तो बस अपना हिसाब से कर लेता हूँ फंडामेंटल्स वगैरह देख के। तो आज जो जिक्र हो रहा है हमारा, रेगुलर इनकम कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। और मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा उसके लिए, और कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स भी बताऊंगा हमेशा की तरह। तो होता क्या है एक्चुअली, चलिए इससे पहले एक और ज़रूरी बात। अभी आपने देखा है, अभी फ्राइडे को क्या हुआ, सारे स्टॉक सडनली डाउन आ गए। ये क्या है, ये पैनिक क्रिएट करते हैं छोटे इन्वेस्टर्स के दिल में और उनके उनके स्टॉक्स निकलवा लेते हैं बड़े प्लेयर्स जो होते हैं। तो डर की वजह से छोटे प्लेयर एग्जिट कर जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है या फिर वो फ़ायदा नहीं ले पाते। ऐसे ही हुआ, फिर लास्ट में क्या हुआ, मार्केट फिर वापस रिकवर कर गया, स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट वापस आ गए तकरीबन तकरीबन। उतना नहीं भी आए तो भी वैसा नहीं क्रैश हुआ। कई स्टॉक्स तो ऐसे थे जिनके लोअर सर्किट लग गए थे और फिर बाद में अपर सर्किट में बंद हुए, आपने भी शायद देखा होगा। तो ये बरगलाने की एक टेक्निक है बिग प्लेयर्स की। और एक अच्छा, और एक बात है कि मैं आपको बता दूं कि आज का पोस्ट शायद थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाए, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, नहीं बड़ा बनाता भी नहीं हूँ। क्योंकि मेरे, आपको पता है यूट्यूब से कोई मंशा नहीं है, मेरा ठीक ठाक हो जाता है। तो बात हो रही थी बड़े प्लेयर्स के जो ये ग्रैब कर लेते हैं छोटे इन्वेस्टर्स का जो स्टॉक्स हैं। अभी इन्होंने क्या नया शगुफा छोड़ा,
कि अदानी के शेयर्स में जिन फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसा लगा हुआ था उनके अकाउंट सील हो गए। तो ये एक तरह का पैनिक क्रिएट किया गया और मार्केट को डाउन लाया पिछले 3-4 दिनों में। लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या, ये फिर वापस चला जाएगा। अब पिछले साल जो जब लॉकडाउन लगा था तो सडनली मार्केट कैसा क्रैश हुआ था आपको पता ही है। फिर आपस वापस में बाद में दोबारा रिकवर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब इस तरह की, वो तो चलो एक अलग मैटर था, लेकिन ये जो टेक्निक है ना ये होती रहती है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो 3 P का फंडा याद रखना, जिनमें से 2 P तो मैंने आपको पहले भी बताए हुए, परसिस्टेंस एंड पेशेंस, इसको पकड़ के रखना। एक P है उससे दूर रहना, कोसों दूर रहना, वो है पैनिक, जो ये बीच बीच में क्रिएट करते रहते हैं, उससे दूर रहना। कभी भी पैनिक में आके अपने स्टॉक्स वगैरह बेचना नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने का। तो अब पैनिक में कौन आता है, जो नए इन्वेस्टर होते हैं, नए खिलाड़ी होते हैं, वो बेचारे पैनिक में आ जाते हैं। अभी आपको पता है पिछले 1 साल के अंदर में 1 करोड़ से ज़्यादा नए नए ये अकाउंट खुले हैं आपके, क्या बोलते हैं इसको, डीमैट अकाउंट्स। इसकी वजह बताई जा रही, अकेले जनवरी में 17 लाख से ज़्यादा अकाउंट खुले हैं। इसकी वजह क्या है? इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू द जॉबलेसनेस एंड सैलरी कट एंड क्लोजर ऑफ स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट। जो छोटे छोटे बिजनेस थे वो बंद हो गए इस वजह से। अब लोग इसमें किस्मत आजमाने के लिए स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। तो यहाँ मैं एक बात बता दूँ, ये किस्मत का खेल नहीं है, ये प्योरली टेक्निक बेस्ड गेम है। आपने अब तक देख ही लिया होगा, पिछले मैं तकरीबन 8-10 महीने से आपको पोस्ट कर रहा हूँ, आपने देख ही लिए होंगे। कोई कोई स्टॉक ऐसा होता है जो थोड़ा दिन रुक जाता है, लेट प्रॉफिट देता है, लेकिन जो मेरा अपना ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊं, मेरी एनालिसिस है ये, जो स्टॉक ज़्यादा आपको झुलाएगा, जल्दी से नहीं बढ़ेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा करेगा, वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे भी मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे खैतान केमिकल था, जैसे आपका कोठारी पेट्रो था, या ऑसम था, बहुत सारे ऐसे निकल गए हैं। अब बचा जैन इरिगेशन का, तो इसका भी बस अब होने वाला है काम। इसमें पेशेंस से, मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी ज़्यादा लंबे समय होल्ड नहीं करता हूँ। जिनके गारंटी होते हैं ना उन्हीं को मैं, वैसे तो गारंटी तो सबकी है कि ये बहुत लंबे जाएंगे, मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं सारे, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक कर लेता हूँ। नया स्टॉक पकड़ लें, मेरे रडार में आते रहते हैं नए नए स्टॉक्स। अब जैसे खैतान को मैंने जनवरी से लेना शुरू किया था, और मार्च में, अप्रैल में, मई में आया, वो मुझे तकरीबन 15-20 हज़ार का लॉस दिखा रहा था एक्यूमुलेट करते करते, और अल्टीमेटली आई एंडेड अप विद प्रॉफिट ऑफ 80,000। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई अगर वो माइनस में जा रहा है तो आप पैनिक में आ जाओ। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। पेशेंस रखने से आपको डेफिनेटली, उसने झुलाया बहुत था, ऐसा नहीं है, जैन भी झुला रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देकर जाएगा। मेरे पास भी बहुत से 10,000 से ज़्यादा हो गए हैं अभी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए, अब हम, बातें तो और हैं बताने के लिए, लेकिन अभी फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में बता देता हूँ। एक तो, अच्छा, और एक बात कि अभी मैं स्टॉक्स ज़्यादातर जो चुनता हूँ ना, वो 20% जिनका सर्किट है प्रेजेंटली, उनको चुनता हूँ, ताकि जब भी जिस दिन भी वो सर्किट मारे तो वो एक ही बार में अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाए। दूसरी बात, अगर रेगुलर इनकम करनी है तो ये 100-200 शेयरों से नहीं होता, 500, 1000, 2000 क्वांटिटी में उठाने से होता है। मान लीजिए मैंने आज 1000 शेयर एक कंपनी के उठाए, वो 2 दिन बाद 4,000 का प्रॉफिट दे रहा है, 4 रुपये पर, सेल आउट कर दो और पकड़ लो। ऐसे रोटेट करते रहो आप अपना पोर्टफोलियो को, तब तो आप रेगुलर इनकम कमा पाएंगे।
और अगर आप सोचोगे कि यार जब ये 20 वाला शेयर जब 50 का होएगा तभी बेचूंगा, फिर तो आप उसको लेके बैठे रहो। वो फिर 30-35 तक जब भी अगर गया तो उसके बाद जाएगा तो सही, जाएगा वो कई 2-4 महीने में जाएगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी बीच बीच में, फिर वो इधर कभी 2 रुपये इधर कभी 2 रुपये उधर, वो फिर आप प्रॉफिट मतलब कंटिन्यूअसली नहीं ले पाओगे, रेगुलर इनकम जिसको बोलते हैं ना वो नहीं ले पाओगे आप। तो रेगुलर इनकम लेने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको 1000-2000 छोटे स्टॉक्स जैसे 20 रुपये वाले, 25 रुपये वाले, 30 रुपये वाले, 1000 से कम में तो कोई मतलब ही नहीं है। और 50-60 रुपये वाले जो शेयर हैं वो आप 500-600 भी ले सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको पहले बताता हूँ कि 20% का सर्किट निकट भविष्य में किन किन स्टॉक्स का लगने वाला है। एक तो है जीपीटी इंफ्रा, एक है कैल्टॉन टेक, और इसके अलावा फिर आपका प्रिसीशन कैमशाफ्ट। ये सब आप नोट कर लेना, वैसे मैं लिख भी दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। और एक है कंप्यू एज इंफोसिस्टम, और आपका स्पिक यानी कि सदर्न पेट्रो। तो ये तो हुए मीडियम वैल्यू के स्टॉक्स एक्सेप्ट कंप्यू एज। अब मैं आपको कुछ छोटे स्टॉक्स भी बताता हूँ। इनमें से एक तो है आपका डीपीएससी, और डीपीएससी का सर्किट अभी फ़िलहाल 10 का है। और एक है आपका पैरामाउंट कम्युनिकेशन, इसका सर्किट 20 का है अभी भी। ये एनी टाइम यू कैन एक्सपेक्ट 2 सर्किट्स ऑफ 20 कंटिन्यूस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, हाँ मैं आपको मल्टीबैगर कुछ दो स्टॉक और भी बताऊंगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि क्वांटिटी में लेने में ही फ़ायदा है। जब भी सर्किट मारेगा या सर्किट के नज़दीक भी लगेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा, निकाल दो कोई बात नहीं। रेगुलर इनकम करने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है, जो कि प्रेजेंट हालात की मांग भी है। आप रखे रहो फिर मार्केट इसी तरह पैनिक से गिरे उठे, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, नहीं नहीं ले पाओगे आप प्रॉफिट। तो अब मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। एक है अल्पा लेबोरेटरीज, ये इसका रेट अभी 55 समथिंग है। और एक है पदमजी पेपर, ये भी मैं इनकी स्पेलिंग्स वगैरह लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये आप कुछ टाइम होल्ड करना, पदमजी पेपर को 50 से कम में सेल आउट नहीं करने का, और अल्पा को कम से कम 75 तक रखना। इनकी आप वेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो स्टॉक्स हैं लो और निकालो, लो और निकालो, प्रॉफिट लो और निकालते जाओ। मैं आपको टाइम टू टाइम नए नए स्टॉक्स बीच बीच में बताता भी रहूँगा। अच्छा हाँ, और एक बात है कि आप लोग जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो उसके प्रॉस एंड कॉन्स आप थोड़ा सा आप मेरे साथ भी शेयर करो कमेंट बॉक्स में लिख के, कि किसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। वो थोड़ा आप मेरे को भी बताओ, हम लोग डिस्कस करते हैं तो एक नतीजे पर पहुंचेंगे, और कोई बेहतर नतीजे पे पहुंचेंगे फिर। तो मेरे ख़्याल से आज के लिए तो चलिए इतने काफ़ी है, काफ़ी हो गया ज़्यादा। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं जल्दी, और रेगुलर मिलने की भी कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच, and happy investing, and don't panic, and make good money, and tell me about your experience and remarks. Okay, thank you so much. Bye, take care.